छोटे शेयरों छलांग और हमें मिल चुके हैं दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। पहला सवाल लेते हैं राहुल अग्रवाल जी का। गुड मॉर्निंग राहुल जी। जैन सोल इंजीनियरिंग सर 630 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या? देखिए ये तो स्टॉक ऐसा है जिसने मेरे ख्याल से 1140 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाए हैं और पिछले करीब 10-12 सेशन से यहाँ पर लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर कभी भी मौका मिले और आप जितना लॉस बेयर कर सकते हो उस हिसाब से अगर आप निकलना चाहे तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। सर तो एवरेज नहीं करना, मतलब अभी चूंकि इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, 630 का है, 400 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो अभी एवरेज करने लायक भी नहीं बचा ये शेयर। कोई कोई रीजन दिख नहीं रहा टेक्निकल चार्ट्स पे ओके। कि इसको एवरेज के लिए रिकमेंड किया जाए। कम से कम 300 310 की रेंज ब्रेक होगी तब इस बारे में हम सोच सकते हैं, लेकिन अभी के लिए तो जिस तरह के लोअर सर्किट्स लग रहे हैं ये कहना बहुत मुश्किल है कि रिवर्सल कब देखने को मिलेगा और ये जो लोअर सर्किट का दौर है ये कब खत्म होगा। ठीक है। अगला काउंटर है सर वन मोबीक्विक सिस्टम, जहां पर कि हमारे दर्शक हैं मनोज कुमार जी, इन्होंने 480 के कुछ शेयर बाय किए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि इसके बारे में बता दीजिए कि बने रहें या एग्जिट करना पड़ेगा। देखिए अगर स्टॉक में बने रहना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, बट केवल इतना ये बोलूंगा कि 230 के आसपास एक सपोर्ट बना है। तो अगर आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 230 रुपए का ही आप स्टॉप लॉस का ऑप्शन है और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 230 का अगर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं। 350 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 425 450 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। तो यहाँ पर मैं काफ़ी कुछ दर्शकों से, राहुल जी से ख़ास तौर से स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा, राहुल जी और मनोज जी से, कि अपना सवाल केवल एक बार पूछे सर, हमें मिल चुके हैं सवाल आपके। अर्जुन सिंह परमार जी लिख रहे हैं सर नेशनल फर्टिलाइज़र में क्या करें? एनएफएल की बात कर रहे हैं आप? जी एनएफएल। जी, तो देखिए यहाँ पर एक बॉटम बना है करीब 3-4 हफ्ते से, अगर आप देखेंगे तो 75-72 की रेंज में एक बॉटम बना है। तो अगर आप एक पोजीशन फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 86 के ऊपर निकले तो 74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। उस केस में आप 100 से 105 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। दीपक जुगाड़ जी बोल रहे हैं कि सर लॉन्ग टाइम का व्यू चाहिए इनको, जीएमआर एयरपोर्ट पर 100 रुपये के लिए हुए इन्होंने। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें जी हमारे एयरपोर्ट के, तो देखिए लॉन्ग टर्म का व्यू देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ज्यादा क्लियर दिखते नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से एक बॉटम बना है 65 रुपीज के आसपास। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 65 का स्टॉप लॉस लगा ले और उम्मीद करें कि एक बार ये 80 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा। अगर 80 रुपए का लेवल क्रॉस करेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो रिसेंट हाई 100 रुपए के आसपास के थे जीएमआर, उसको एटलीस्ट टेस्ट कर सकता है। जी। ये पूछ रहे हैं कि सर टाटा मोटर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और जी एंटरटेनमेंट, इनमें कोई इसी में एवरेज कर सकते हैं क्या? तो देखिए टाटा मोटर्स में एवरेज कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस 600 रुपए का लगाना है। 800 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, इसमें आपको शायद 2 से 3 मंथ का समय लग सकता है। जी इंटरटेनमेंट की जहां तक बात है, जी इंटरटेनमेंट में आई थिंक बेहतर रहेगा कि अभी तो मेरी एडवाइस नहीं है कि एवरेज किया जाए। एवरेज करने के लिए कम से कम 115 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जहां तक बात है, ये अभी भी साउंड रैलीज का ही स्टॉक बना हुआ है। यहाँ पर तब तक खरीदारी ना करें जब तक स्टॉक 60 रुपए के ऊपर ना निकले। जी। आशिफ पटेल जी का भी सर जी एंटरटेनमेंट पर सवाल है, लेकिन इन्होंने 530 के लिए हुए हैं। अब इनकी तो बाइंग सर, मतलब इनकी बाइंग से तो लगभग ये शेयर 20% वैल्यू पर ही रह गया। तो क्या करना पड़ेगा इनको, मतलब ये भी एवरेज नहीं करें या अभी रुकें, क्या करें? देखिए एवरेज तो नहीं करना है, ये तो बिल्कुल सही है। ओके। एवरेज करने के लिए जी को 115 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा, तभी आप एवरेज कर सकते हैं। जो उन्होंने 500 रुपए पोजीशन बनाई है उस पे इस टाइम मेरे ख्याल से मेरा रिकमेंडेशन देना सही नहीं होगा। जी। सर सुजलॉन में 2700 शेयर हैं 50 रुपये के, अब इसमें क्या करना है? अच्छा काउंटर चल रहा है अब तो। बिल्कुल, देखिए स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है। मेरे ख्याल से वो जो स्तर था 45 रुपए का था और उसी जगह पर 100 वीक मूविंग एवरेज था। अब आज स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। एक बार ये 60 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो बहुत कंफर्ट आ जाएगा, क्योंकि 60 रुपए के ऊपर आपको 70 रुपए तक के और उसके ऊपर 82 रुपीज तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 45 रुपीज की स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए स्टॉक। जी। वसंती म्हात्रे जी इंडस टावर पर पूछ रहे हैं। इंडस टावर पर सर अभी यहाँ पर बता कर गए हैं अविनाश सर कि उनकी टॉपिक भी है और उन्होंने टारगेट्स भी दी है।
और रत्नेश जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। अभिषेक पांडे जी का सवाल है आरएमआर इंफ्रा, इस पर आपका व्यू चाहते हैं सर। आमे ये आरएमआर इंफ्रा। ये तो सर इसका कोड तो मुझे भी नहीं मिला आज। चलिए अगर, अगर आपको मिला हो तो सर बता दीजिए इस पर व्यू। नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। आरएमआर इंफ्रा नहीं, ये स्टॉक तो नहीं दिख रहा मेरे को। ठीक है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे और दर्शक से कि जिनका सवाल है वो पूरा नाम लिख दें या बीएससी कोड लिख दें, अगर ये क्योंकि हमारी लिस्ट पे तो नहीं आ रहा है ये शेयर। अ, आगे बढ़ते हैं। सवाल काफ़ी सारे मिल रहे हैं। इसमें सवाल है सदाम हुसैन जी का, ये पूछ रहे हैं कल्याण ज्वेलर पर सर 570 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, या 2 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको? तो देखिए, ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ने 400 रुपए के आसपास एक हैमर पैटर्न बनाया है, इसलिए मेरे हिसाब से 400 रुपए के स्टॉप लॉस से आप चांस ले सकते हैं। लेकिन देखिए, स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 500 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। 500 के ऊपर 605 और उसके ऊपर 700 के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए केवल होल्ड करें और 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखें। जी, हमारे साथ एक कॉलर भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों बाद आए हैं आज आप। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। काफी दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी। बताइए सर, क्या हो गया, मार्केट ने ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया क्या? हाँ, थोड़ा सा है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म हूँ तो इसलिए कोई सच कोई इशू नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाँ। सब बताएं, क्या क्वेश्चन है? मेरे पास सेल के स्टॉक्स हैं 104 के प्राइस पे, तो मैं अगले 3 साल के लिए रख सकता हूँ इनको। चलिए, बहुत बढ़िया, आपको तो प्रॉफिट भी हो रहा है। बहुत कम लोग हैं जिनको प्रॉफिट अभी से आना शुरू हो गया। मानस सर, सेल में इनको प्रॉफिट मिल रहा है अराउंड 8 to 10 रुपीज़ का। सर क्या करें स्टील कंपनीज पर? वैसे हमने खबर भी ली थी, अभी अविनाश सर से भी डिस्कस किया था, लेकिन इंडिविजुअली सेल नहीं हो पाया डिस्कस। कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पिछले करीब 8 हफ्ते 9 हफ्ते देख लें तो आप 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे जा नहीं रहा है स्टॉक। तो ये पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, अच्छा है स्टॉक के लिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है और आप बने रहना चाहते हैं तो 98 रुपीज के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 118-19 रुपए के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको 135 से 140 की रेंज दिखा देगा। लेकिन मेरा समझना है कि अगर आप इसी स्पेस में बने रहना चाहते हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 4 साल का निवेश करना चाहते हैं तो आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, ये दो स्टॉक देखिए। आई थिंक वो बेहतर रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के हिसाब से। अगर हम देखें तो ज्यादा बेहतर लग रहा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मेरी एडवाइस है कि सेल से निकल के टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करना चाहिए। अगर आप बने रहना चाहते हो तो आप यहाँ पर केवल 99 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ठीक है। पूजा जी का सवाल है, नासिक से हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक सर, इनके पास 72 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 1 साल होल्ड किया, अभी भी होल्ड करना पड़ेगा या सेल करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो यही बोलूंगा कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। फिलहाल के लिए आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना ली है उसमें एक स्टॉप लॉस लगा लिया 39 रुपीज का। उसके नीचे जाए तो डेफिनेटली निकलना चाहिए। उससे पहले कोई रिकवरी देखने को मिल जाए और आपको 49 या 48 तक के भाव देखने को मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 55 रुपए के ऊपर करिए। जी। सैयद अली जी का सवाल है अदानी पावर पर सर, इनके पास कुछ 100 शेयर पड़े हुए हैं 502 के, अभी क्या करना चाहिए इनको? 502 के पड़े हैं तो ज्यादा लॉस हो नहीं रहा है। फिलहाल के लिए तो कंसोलिडेशन दिख रहा है, कोई खास ट्रेंड दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर आप बने रहना चाहते हैं तो 460 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए और स्ट्रेंथ आपको 560 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 560 का आंकड़ा ब्रेक होता है तो आप जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 650 से 700 की रेंज में हो सकता है। जी। इमरान साहू जी पूछ रहे हैं सर, बिग फैन ऑफ मनी 9 और ये 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। एक अच्छी चीज़ सर ये है इनकी कि ये बड़े अच्छे पॉइंट पर आए मार्केट में। मार्केट ने ख़राब समय भी देख लिया और अच्छे समय से हम काफ़ी नीचे भी हैं, तो सर कुछ बता दीजिए इनको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए, 2 लाख रुपए में 4 स्टॉक आप 50-50 हजार के हिसाब से ले सकते हैं। जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इंडिगो, एनबीएफसी में चोला फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये 2 स्टॉक और तीसरा स्टॉक एसआरएफ का है। ये चौथा स्टॉक एसआरएफ का है। तो ये 4 स्टॉक में आप 50,000 के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में, मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस चारों के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप अपना स्टॉप लॉस एक माइंड में बना लीजिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप इतने निवेश में कितना लॉस बेयर कर सकते हैं। तो उसके नीचे अगर जाए
तो अपनी पोजीशन से निकलने का भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप 20% लॉस बेयर कर सकते हैं तो 20% नीचे अगर आपका फंड जाए तो आप एक बार जरूर से एग्जिट करिए। ठीक है, तो इमरान जी आपको 4 शेयर बता दिए सर ने और आप इसमें इन चारों में पोजीशन बना सकते हैं। अविनाश सर, माफ़ कीजिएगा मानस सर, इनको कितने समय तक होल्ड करना है? देखिए मैंने ये 4 स्टॉक जो आपको बताए वो 6 से 12 महीने के हिसाब से। ओके, 6 से 12 महीने, चलिए बढ़िया है। तो 6 से 12 महीने का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और यहाँ पर आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएंगे। पिंकू बोनिया जी का सवाल है सर, एडीएफ फूड्स 332 के लिए हुए हैं, क्या करना है? एडीएफ फूड 332 रुपए के लिए है तो और वेट हो कर रहे हैं तो आई थिंक एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। पहले काम आपको करना है 214 रुपए 214 का स्टॉप लॉस लगाना है। इस टाइम 270 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 270 के ऊपर निकलेगा तो आपके भाव के आसपास स्टॉक जरूर आ जाएगा, तो 300 से 320 की रेंज स्टॉक दिखा सकता है उस केस में जब ये 270 का आंकड़ा क्रॉस करेगा। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं अपरिचित राज, इनका सवाल है सर बीएससी पर। इन्होंने 25 शेयर लिए हुए हैं 4055 के रेट पर, एक मंथ का व्यू है, क्या करें सर? इनको पैसा तो मिल रहा है, अराउंड 10,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, 400 रुपये का प्रॉफिट है इन्हें। आई थिंक एक स्ट्रेटजी देखिए, चार्ट्स पे तो अभी भी अच्छा लग रहा है और मेरा समझना है कि अगर ये एक बार 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा जो कि 4500 के आसपास है तो आपको 4850 तक की रैली भी दिखा सकता है। मेरी राय रहेगी कि अपनी जो पोजीशन है वहां पर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए 4249 का, 4249 का पोजीशन में बने रहिए। 4800 4850 तक की का टारगेट आप सेट करके चल सकते हैं स्टॉक में। ठीक है, कृपा शंकर जी का सवाल है, जुपिटर वैगन सर इस तेजी में कहां तक जा सकता है? JWL के नाम से आता है सर इसका साइन। देखिए अभी तक तो कोई खास स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, कंसोलिडेशन दिख रहा है। हालांकि सही है कि लोअर लेवल पे एक सपोर्ट जरूर बना है 2 वीक मूविंग एवरेज के आसपास, तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 270 रुपए के नीचे। स्ट्रेंथ 340 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। 340 का लेवल ब्रीच होगा तो 440 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं सर टाटा स्टील पर, इनका सवाल टाटा स्टील पर 149 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करें अभी रुके रहें इस काउंटर पर? देखिए ट्रेडिंग के हिसाब से अगर आपने लिया है तो आप स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 155 रुपए के नीचे लगा लीजिए, पोजीशन में बने रहिए, क्योंकि अब अगर ये 160 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 168 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। जी, राजेश जी पूछ रहे हैं सर लेमन ट्री होटल 140 के लिए हुए हैं, क्या करना है? 140 रुपए के लेमन ट्री लिए हुए हैं तो पोजीशन में बने रहिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि स्टॉक ने वापस अपने 220 डे और 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। आई थिंक यहाँ पर समय दें, अगर आपके पास 3 से 6 सही मंथ का समय है तो इसमें बने रहिए। 115 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। उम्मीद करिए कि 140 रुपए 145 रुपए का आंकड़ा अगर ब्रेक करेगा तो आपको कम से कम 160 रुपए और उसके ऊपर शायद 185 तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, राम सिंह जी काफ़ी दिन बाद आज आए हैं हमारे से सवाल पूछने। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस 1524 के बाय किए हुए हैं सर, शॉर्ट टर्म का क्या व्यू रहेगा? शॉर्ट टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। देखिए ऊपर की तरफ 1525 के आसपास थोड़ा सा स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एक स्टॉप लॉस लगाइए पहले तो 1460 का, 1460 के नीचे जाएगा तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। अभी के लिए बने रहिए और उम्मीद करिए कि फिर से रैली रिज्यूम होगी और 1510 के ऊपर स्टॉक निकले तो आपको करीब करीब 1550 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, सोनी कुमारी जी हमारी रेगुलर व्यूअर हैं, गुड मॉर्निंग सोनी जी। पटेल इंजीनियरिंग सर इन्होंने 48 रुपये के लिए हुए हैं, अभी क्या करना है इनको? तो देखिए कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पे निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी अब आपको केवल 54 रुपीज के ऊपर ही करनी है। ठीक है, और इनका दूसरा सवाल सर एनटीपीसी पर है, 362 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? तो बने रहिए। देखिए स्टॉक अब वापस 220 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, 348 पे 200 मूविंग एवरेज है, तो अगर एक बार उसके ऊपर निकलेगा तो रैली आई थिंक कंटिन्यू होगी और उस केस में 385 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 314 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। जी,
प्रीति अग्रवाल जी पूछ रही हैं सर, गार्डन रीच शिप बिल्डर, इनके पास 1600 रुपये के 110 शेयर हैं, अभी क्या करना चाहिए इनको? 1610 के शेयर है, अच्छे प्रॉफिट पे है, अभी भी बने रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि कल जिस तरह का ब्रेकआउट, जिस तरह के वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है, उसको देख के स्टॉक में कॉन्फिडेंस आ रहा है। और पैटर्न को देख के लग रहा है कि 1842 का एक रेजिस्टेंस है जो स्टॉक ब्रीच कर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो 2200 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। मेरी एडवाइस है कि बने रहिए और 1400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। विनोद चौहान जी का सवाल है सर, थॉमस कुक पर 400 शेयर हैं 125 के, 1 साल का विजन है, क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले तो काम करना, आपको 117 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। स्ट्रेंथ अभी अभी तक आई नहीं है स्टॉक में। स्ट्रेंथ के लिए 144 145 का लेवल ब्रीच करना पड़ेगा। अगर 145 के ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट टारगेट 175 का हो सकता है, लेकिन अभी तक का ट्रेंड बहुत क्लियर है नहीं, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 114 का, 114 रुपए का। ठीक है। नागराज एच जी हैं हमारे साथ, ये बोल रहे हैं कि आई एम ए बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू नागराज जी, हमें पता है आप हमारे रेगुलर व्यूअर भी हैं। ईपैक ड्यूरेबल सर 490 के लिए है इन्होंने, और टाटा पावर 470 के। पहले मैं ईपैक ड्यूरेबल पर पूछूंगा सर, क्या व्यू है आपका? ईपैक जी सर, ईपैक के नाम से ही आता है, 367 का चल रहा है, EPACK। ओके ओके। तो देखिए, ईपैक बहुत नया स्टॉक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हिस्ट्री है नहीं। मैं जी चार्ट्स पे देखता पा रहा हूँ तो शायद जनवरी के आसपास की लिस्टिंग थी। शॉर्ट टर्म चार्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो सपोर्ट तो सही जगह लिया है। 320 पे एक सपोर्ट था जहां पर स्टॉक ने बॉटम बनाया है। अब इम्पॉर्टेंट ये कि एक बार ये 410 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, उसके ऊपर आपको 470 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए 324 रुपए का। और सर टाटा पावर में क्या करें? 470 रुपये के लिए हुए इन्होंने, 470 रुपए के लिए हुए हैं। अब 370 की आई थिंक देखनी है। अब चांस लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने बॉटम तो बनाया है 320 रुपए का, हायर टॉप हायर बॉटम का कंफर्मेशन दिया है। केवल इंतजार है एक बार 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो 390 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली रिज्यूम होगी, और उस केस में आपको 430 435 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए मेरी एडवाइस है कि बने रहिए और 324 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। डीसी घंगस जी का सवाल है इरिडा पर सर, 285 रुपये के लिए हुए इन्होंने कुछ शेयर, क्या अभी एवरेज कर सकते हैं इस लेवल पर? नहीं, अभी एवरेज नहीं करना है। देखिए, स्टॉक कोशिश कर रहा था बॉटम बनाने की, लेकिन आज ही 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहां पर रेजिस्टेंस मिला है, तो ये पहला साइन है कि हाई लेवल पे अभी भी रेजिस्टेंस है। तो वेट करिए, 160 रुपए के ऊपर निकले तभी एवरेज करिए। आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है उसमें आप 134 का स्टॉप लॉस लगा लेगा। जी। अभिलाष जी का सवाल है ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज पर सर, 153 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, काफ़ी सारे शेयर हैं, करीब 650 शेयर हैं, क्या करें? क्योंकि ये शेयर इनकी खरीद से तो हाफ प्राइस पर चल रहा है सर, 74 की रेंज पर चल रहा है ये काउंटर। 74 के, हाँ 73 74 की रेंज में सर, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज। ओके। तो देखिए, ये स्टॉक ने बॉटम बनाया है मेरे ख्याल से अभी 4 या 5 दिन पहले, जब स्टॉक ने 65 का लेवल टेस्ट किया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली। RSI में आपको पॉजिटिव डाइवर्जन दिखेंगे, तो बॉटम बना है, स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 65 रुपीज के नीचे। अब इम्पॉर्टेंट है कि एक बार ये 80 रुपए और 82 रुपए के ऊपर निकले तो फिर स्ट्रेंथ बनेगी। उस केस में आपको 95 और 105 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा 64 रुपीज का। एक हमारे दर्शक हैं रोशन साहू जी, वो बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9, रेगुलर व्यूअर हूँ। बिल्कुल सर, मानस सर और अंशु सर को रेगुलर बुलाएं। मानस सर, ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच सर, लेकिन इनकी इच्छा ये है कि आप थोड़ा हमें टाइम और ज़्यादा दें। बिल्कुल, मेरी कोशिश रहती है कि जब भी समय मिले तो मैं बिल्कुल तैयार रहता हूँ किसी भी सेल पे आने की। बिल्कुल सर, हम जानते हैं, बिल्कुल सर जानते हैं, थोड़ा सा समय और मैं अपनी गेस्ट कोऑर्डिनेटर टीम से बोलूँगा कि आपसे थोड़ा सा समय और बोरो करें। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सवाल और भी मिल रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं जयदास साहब, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, और NTPC पर सवाल सर, 345 में लिया था, टारगेट क्या रखना है प्लीज़ बताएं। NTPC पर हम ले चुके हैं दास साहब, अभी थोड़ी देर पहले ही लिया है। तो मैं दूसरा सवाल ले लेता हूं ऋषभ धीर जी का, मझगांव डॉक का बाय कर लें क्या सर?
मझगांव डॉक बाय किया जा सकता है। देखिए जो पिछले करीब अगर हम देखें तो 6-8 महीने की बात करें तो हमने यहाँ पर कंसोलिडेशन देखा है, उसे हम करेक्शन भी नहीं बोलेंगे क्योंकि रैली पहले बहुत बड़ी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो 6-8 महीने से स्टॉक 2800 और 2000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब ये कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अगर एक बार ये 2800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर से एक नई रैली देखने को मिलेगी, जिसमें आप उम्मीद कर सकते हैं कि 3600 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा समय ज्यादा रखें, पोजीशन में बने रहे, कभी कोई गिरावट मिले तो खरीदारी करें, 2000 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अभिषेक पांडे जी, ये पूछ रहे हैं कि सर सोम डिस्टिलरीज SDBL इन्होंने 130 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं सर। ये मैं इस काउंटर का चार्ट देख रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मार्केट में कहाँ भूचाल आ चुके हैं और ये फरवरी से और ज़बरदस्त चल रहा है। और अपने जो प्रीवियस हाइस थे 148 की रेंज के, जो इसके 24 में लगे थे 2024 में, उससे पहले इसके जो ऑल टाइम हाई था वो करीब 2023 में 156 का लगा। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है सर। इस तरह का चार्ट मिलना बड़ा मुश्किल है सर, लेकिन इन्होंने प्रॉब्लम ये कि इन्होंने लिया यहाँ पर ही है, क्या करें? देखिए बहुत अच्छा चार्ट है। अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो 150 के आसपास के हाइस थे और वो शायद अक्टूबर के बंद में बने थे 2023 में। उसके बाद से हमने कंसोलिडेशन देखा है। 150 और 100 रुपए के बीच में कंसोलिडेशन था। अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद इस बार अटेम्प्ट वापस करेगा स्टॉक 150 का आंकड़ा ब्रेक करने में। अगर 150 का आंकड़ा ब्रेक होता है तो उसे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट बोलेंगे और उसके टारगेट आपको 190 195 तक के देखने को मिल सकते हैं। मेरी राय में पोजीशन में बने रहिए, समय दीजिए स्टॉक को और 97 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। बिल्कुल। मैं इस कंपनी के फंडामेंटल पर भी बता दूं एक अपडेट। जो मेरी किसी से बात हो रही थी एक एनालिस्ट से, तो वो बता रहे थे कि इन्होंने बड़ा एक अच्छा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है हाल में ही, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी एग्रेसिवली ये अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से इस काउंटर में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आया है अनमोल सिंह जी का, त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर सर 460 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? 460 रुपए पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिया हुआ है तो बने रहिए, क्योंकि स्टॉक ने बॉटम तो डेफिनेटली बनाया है। अभी एक 400 रुपए पे एक रेजिस्टेंस है जहां पर 20 वीक और 200 डे मूविंग एवरेज आता है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है 400 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 440 से 460 तक की रेंज दिखा देगा। बने रहने की कोशिश करनी है और 340 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। ठीक है। नितिन देशवाल जी पूछ रहे हैं सर IRFC और इरकॉन के बारे में बताएं। 160 रुपये पर लिए हुए हैं IRFC और इरकॉन लिए हुए हैं 225 पर। तो देखिए IRFC की जहां तक बात है, स्टॉक ने एक इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है कल ही चार्ट पे, जिसके टारगेट 140 से 145 की रेंज में आते हैं। यहाँ पर बने रहना चाहिए, 114 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। इरकॉन में भी बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, ये बॉटम फॉर्मेशन 200 वीक मूविंग एवरेज के आसपास हुआ है, तो पोजीशन में बने रहिए। 134 रुपए 134 का स्टॉप लॉस लगाइए। उम्मीद करिए कि जल्द ये 170 रुपए के पार निकलेगा। अगर 170 रुपए के पार निकला तो आपको 210 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। राजेश बंसल जी पूछ रहे हैं डेटा पैटर्न सर, इसके लेवल बता दीजिए। डेटा पैटर्न की जहां तक बात है, देखिए इसके लेवल्स ध्यान रखें, क्योंकि अभी तक रिवर्सल नहीं देखने को मिला है, क्योंकि 1800 एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। अगर 1800 रुपए के ऊपर निकलेगा तो स्ट्रेंथ बनेगी, उस केस में आपको 2250 तक की रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन बॉटम बना है 1350 के नीचे, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। जी। ऑडम्बर फाउंडेशन जी का सवाल है GMR इंफ्रा पर सर 97 रुपये के लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या नहीं। और दूसरा सर शिपिंग कॉरपोरेशन पर, हालांकि मेरी अविनाश सर से डिटेल में बात हुई थी शिपिंग कॉरपोरेशन पर, लेकिन उस समय ये सवाल नहीं मिला था क्योंकि इनकी 274 की खरीद है। आज 12% ऊपर चलने के बाद भी शिपिंग कॉरपोरेशन इनकी लेवल से बहुत दूर है सर। इन दोनों में एवरेज कर सकते हैं क्या, GMR इंफ्रा और शिपिंग कॉरपोरेशन में? तो देखिए पहले शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने 200 वीक में एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। उम्मीद कर सकते हैं कि इस रैली में आपको 210 रुपए तक की कम से कम रैली देखने को मिलेगी। अगर 210 के ऊपर निकला तो नेक्स्ट टारगेट 240 का होगा। अगर आप एवरेज कर रहे हैं तो उस पोजीशन में स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा 140 रुपए के नीचे। ये मैंने शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात की। GMR इंफ्रा की जहां तक बात है, GMR एयरपोर्ट की जहां तक बात है, तो पहले मैंने उसको मेंशन किया है। स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, हायर टॉप साइड बटन कंफर्मेशन है। एक बार ये 80 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको करीब करीब 87 और 92 रुपीस के लेवल्स दिखा देगा, और मे बी जो रिसेंट हाई 100 रुपए का था वो भी टेस्ट कर सकता है। इसलिए नजर रखिए, बने रहिए।
अगर एवरेज करना चाहते तो एवरेज किया सकता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस 67 रुपीज के नीचे जरूर लगाना है। बिल्कुल। दिनेश जी का सवाल है सर, बेंगलोर से हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज 419 रुपये के लिए हुए हैं और चंबल फर्टिलाइज़र 568 के लिए हुए हैं, क्या करें सर? एक्साइड इंडस्ट्रीज आपने लिया हुआ है तो मेरी एडवाइस रहेगी, कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 420 रुपए के ऊपर ही करिए। चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट अभी भी काफी बेहतरीन लग रहे हैं, लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन है, फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है। आने वाले 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लेके चलिए, 675 के टारगेट सेट करिए और स्टॉप लॉस 524 रुपए के नीचे लगाइए। मानस सर, आप तो, मुझे याद है आपने इस पर एक बाय कॉल दिया था जब मार्केट बड़ा ख़राब चल रहा था और नेक्स्ट डे मुझे याद आ गया कि वो टारगेट हिट भी कर गया था। मैंने मेंशन भी किया था अपने शो में कि टारगेट हिट कर गया और फिर मुझे जो उस समय गेस्ट थे उनसे पूछा भी था कि अभी टारगेट हिट हो गया तो अगर कुछ एक्सटेंड करना हो तो अलग बात है, वैसे तो टारगेट हिट हो गया तो अभी मतलब इसमें लॉन्ग टर्म बने रह सकते हैं सर चंबल फर्टिलाइजर में? बिल्कुल बने रह सकते हैं। और देखिए उस टाइम पे जो मैंने रिकमेंडेशन दिया था उसका रीजन ये था कि स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया था। और अभी क्योंकि लॉन्ग टर्म चार्ट का ब्रेकआउट है इसलिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। मेरे ख्याल से 100 रुपए या 125 रुपए तक की रैली करंट लेवल से भी स्टॉक दिखा सकता है। आई रिमेंबर, आई थिंक आपने 520 या 530 पर दिया था और 560 का टारगेट दिया था, वो उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अचीव हो गया था। वेरी नाइस सर। अगला सवाल मिला है हमें गेल पर, विपुल जैन जी का सवाल है सर, 239 के लिए है इन्होंने। अब ये पूछ रहे हैं क्या एवरेज कर लें सर? गेल में फंडामेंटल रिपोर्ट्स तो काफ़ी अच्छी आई थी, अभी पीछे मैंने MOSL की रिपोर्ट देखी थी जिसमें करीब 250 रुपये के टारगेट्स उन्होंने बताए थे। इस कंपनी में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर जो जुड़ रहा है वो ये है कि ये ट्रांसमिशन, इनके जो वॉल्यूम है वो तो बढ़ेंगे ही, उसके कुछ प्राइजेस भी बढ़ा सकते हैं जो कि अप्रैल जून क्वार्टर में एक्सपेक्टेड है। क्या लगता है सर, एवरेज करें या अभी नहीं करें? तो देखिए एवरेज करने के लिए 170 के ऊपर का ब्रेकआउट का इंतजार करिए। अगर 170 के ऊपर निकले तो एवरेज करिए, 149 का स्टॉप लॉस लगाइए और उस केस में आप 190 और 210 ये दो टारगेट सेट करके चल सकते हैं। ठीक है। एक सवाल मिला है सर कोल इंडिया पर, इसके बारे में बता दीजिए। कोल इंडिया, देखिए यहाँ पर आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, उसके दो रीजन है। पहला तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का डेली चार्ट पे कंफर्मेशन है और दूसरा है कि स्टॉक ने अपने 100 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक कर लिया, उसके ऊपर निकल गया है। एक रेजिस्टेंस 400 रुपए के आसपास आता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो शायद 400 रुपए का आंकड़ा ब्रेक करेगा, 415 तक जाएगा जहां पर 200 डे मूविंग एवरेज है। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो 450 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए, 364 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जी। सत्यप्रकाश परिहार जी हैं, जिनका सवाल है, ये बोल रहे हैं कि सर मेरे पास ITI के 200 शेयर हैं 462 के रेट के, मैं क्या करूं? मैं आपका नियमित दर्शक हूं, आप मेरा सवाल भी ले लें। बिल्कुल सर, हम जानते हैं आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और धन्यवाद हमारा शो देखने के लिए। 462 रुपये के सर इन्होंने लिए हुए हैं, फंस तो गए हैं सर ऊपर के प्राइजेस पर। अभी कुछ लगता है कि एवरेजिंग करके या कुछ करके होल्ड करके इसमें कुछ बन सकता है? देखिए मेरे ख्याल से तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए जितना आप लॉस बेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं है। आप फिर से स्टॉक को ले सकते हैं अगर 320 रुपए के ऊपर निकले। लेकिन अभी के लिए तो क्योंकि ये जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं वो सेल ऑन रैलीज के पैटर्न है, इसलिए सेल ऑन रैलीज की स्ट्रेटेजी को ही यूज करना है और फ्रेश खरीदारी 310 रुपए के ऊपर करनी है। जी। अभिषेक पांडे जी पूछ रहे हैं सर कैंप्स पर 2300 के लिए हुए हैं और बाय कर सकते हैं क्या? 2300 रुपए के लिए हुए हैं, 2300 रुपए के लिए हुए, ओके जी। तो इन्होंने एक बड़ी रैली देखी ऑलरेडी एक्चुअली, हाँ, 5200 अच्छा रिटर्न मिल रहा है सर, 3693, ये तो ऊपर जाकर एवरेज कर रहे हैं। जी जी। तो मेरे ख्याल से पोजीशन में बने रहना चाहिए। फ्रेश खरीदारी 4000 के ऊपर करेंगे, 4000 का आंकड़ा ब्रेक करेगा तो 4800 तक की रैली देखने को मिलेगी। आपने जो पोजीशन ऑलरेडी बना रखी है उसमें 3200 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। ठीक है मानस सर, काफ़ी सारे शेयर डिस्कस हुए लेकिन वो 2 या 3 शेयर आपसे डिस्कस नहीं हुए जो आपकी पसंद है, सब वो बता दीजिए। तो देखिए लार्ज कैप स्पेस से दोनों स्टॉक हैं। एक तो आपको आयशर मोटर्स पे खरीदारी करके चलनी है, क्योंकि यहाँ पर आज पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है जो नेक्स्ट हाई, पिछला हाई था उसको टेस्ट करने के लिए। तो आयशर मोटर्स में खरीदारी की जा सकती है। 5150 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 5450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और जो दूसरा स्टॉक है वो भी ऑटो स्पेस से है और वो है बजाज ऑटो का। यहाँ पर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी लेकिन अब रिवर्सल के साइन देखने को मिल रहे हैं, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है।
तो यहाँ पर भी एक पोजीशन ट्री लेना बेहतर रहेगा। 7740 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट आपको 8125 के सेट करने हैं। ठीक है, तो आज मानस सर दोनों ही ऑटो काउंटर लेकर आए हैं, बजाज ऑटो, आयशर, और यहाँ पर सर बुलिश हैं। अच्छी बात है। मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, हम हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश भोंसले जी जुड़ चुके हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं फ्रॉम एंशल वन से। राजेश जी, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। राजेश जी, आज आपकी मुस्कुराहट कुछ अलग बता रही है। आज बता रही है कि एक जो एनालिस्ट पर जो प्रेशर होता है वो काफ़ी महीनों बाद शायद हटा होगा। कॉल जब आप देते हैं बेयर मार्केट में या एक करेक्टिव फेस में, तो उस समय पर एक एनालिस्ट को भी डर लगता है कि कहीं स्टॉप लॉस तो ट्रिगर नहीं हो जाएगा। लेकिन ये मार्केट ऐसा रहा पिछले 4-5 दिन का, जहां पर कि आपने शायद कॉल भी काफ़ी ज़्यादा दी होंगी और टारगेट्स हिट हुए होंगे, तो एक सुकून भरी इवनिंग होती है कि हाँ, आज कुछ अच्छा अचीवमेंट हो गया, सब कुछ अच्छा चला है। कैसा माहौल है सर क्लाइंट्स के बीच में? उत्तेजित हैं मार्केट की इस रिकवरी में या अभी भी डरे हुए हैं? देखिए विवेक जी, डेफिनेटली सितंबर के बाद पहली बार मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी के बारे में बात करें तो 20 एज वेल एज 50 ईएमए को अभी एक कॉन्फिडेंटली क्लोज किया है एंड एक्सपेक्ट करें ये मोमेंटम जो है कंटिन्यू हो सकता है 23,400 तक, जो उसका 200 डीएम है। एंड इसमें जो बेस्ट पार्ट बन के आ रहा है वो है कि इसमें क्लाइंट्स पैसे बना रहे हैं एंड हमारे कॉल्स भी मतलब काफ़ी अच्छे टारगेट से हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिकमेंडेशंस दिए। तो ऐसे मार्केट्स होते हैं तो अपने आप हंसी आ जाती है चेहरे पे। बिल्कुल। तो ये हंसी के पीछे का राज राजेश जी ने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे दर्शक खुश होना भी चाहते हैं क्योंकि उनके पोर्टफोलियोज़ में रिकवरी है और हमें भी अच्छा लगता है। राजीव मोहन जी का सवाल है। पहले तो नमस्कार राजीव जी। टाटा मोटर्स के सर 1000 शेयर लेने का विचार है, इन दामों पर 5-10 साल के लिए ले सकता हूं? कुछ विशेषज्ञ इसका भाव 600 रुपये तक नीचे जाने की संभावना बताते हैं, क्या इंतज़ार कर लें? देखिए ऑलरेडी एक रिवर्सल के संकेत तो आ गया है, मार्केट में भी रिवर्सल साइन है, तो एटलीस्ट एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 2023 में स्टॉक में रैली स्टार्ट हुई थी 600 के लेवल से एंड वो रैली कंटिन्यू हुई थी टुवर्ड्स 1100 लेवल। अभी उन्हीं लेवल से लास्ट 1-2 वीक से बाउंस कर रहा है और ये जो लेवल है कोइंसाइड कर रहा है 200 वीक के मूविंग एवरेज से। तो वापस 600 तक डिप आएगा ये बताना डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, पेडिग्री कंपनी है, तो डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। लेकिन बड़े टारगेट्स मत रखिए क्योंकि शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, तो जैसे जैसे बाउंस आएगा तो हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं लोग प्रॉफिट बुक करने को देखेंगे। तो पहला जो टारगेट ध्यान में रखे वो होंगे 800 के। ठीक है, तो पहला टारगेट सर 806 रहेगा, लेकिन सर ने बताया कि स्कैटर्ड मैनर, यानी कि आपको धीरे धीरे करके आज थोड़े से ले लिए, फिर 10-15 दिन बाद थोड़ा नीचे गिरा, किसी दिन मार्केट नीचे गिरा हुआ है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके इस शेयर को लें। अगर 600 रुपये तक भी आपको ये डर है कि जिन विशेषज्ञों को आपने सुना और 600 रुपये तक आ भी सकता है, तो वो डर बैक ऑफ द माइंड रहता है सर। अगर किसी ने एक बार डरा दिया ना कि ये शेयर इतना गिर जाएगा, भले ही उसके बाद 10 एनालिस्ट बोल दें कि हाँ ये अच्छा है, ये ऊपर जाएगा, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो 10 एनालिस्ट की बात गलत हो जाए, वो एक एनालिस्ट जो बोल रहे थे उन्हीं की बात सच हो जाए। ये डर रहता है सर। तो 600 रुपये का जो इनके पीछे डर है, तो उसमें बेहतर है कि आप धीरे धीरे करके इसको एक्यूमुलेट करें। जितना नीचे आएगा, जिस दिन मार्केट नीचे आए या शेयर नीचे आए, आप ले लें। ठीक है। हकीम शेख साहब जी का सवाल है सर, एनआईटी पर 500 शेयर हैं इनके पास 140 के, क्या करना चाहिए सर? बहुत लॉस में है। 1 मिनट चार्ट चेक। एनआईटी लिमिटेड में 140, 121 चल रहा है, बिल्कुल थोड़ा लॉस तो है। देखिए 121 122 के आसपास ट्रेड कर रहा है एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका जो एक बेस्ट पार्ट है कि लास्ट टाइम अगस्त में इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड विद इन 3 to 4 वीक्स में स्टॉक 120 से 200 लेवल्स तक गया था। तो अभी फिलहाल काफी अच्छे सपोर्ट पे है। अगर होल्ड है या इन्होंने बाय किया तो 110 का स्टॉप लॉस रखिए एंड यहाँ से बाउंस बैक में 155 to 160 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करने के लिए देखिए।
ठीक है। कुछ एक सुपर चैट्स भी मिली है हमें, इनको भी ले लेते हैं। ओम प्रकाश शर्मा जी ने सवाल पूछा है, सर यूटीआई एएमसी इसको इन्होंने 1400 रुपये पर कुछ शेयर खरीदे थे और 1,32,500 के शेयर, तो सर उसका क्या करें प्लीज़ बता दीजिए। इन्होंने 95 शेयर खरीदे हैं सर 1400 रुपये के भाव पर, तो ऑलमोस्ट इन्होंने 1,32,000 रुपये लगाए हैं। अभी क्या करना है इस काउंटर पर? देखिए 1400 मतलब एग्जैक्ट इन्होंने ऑल टाइम हाई किया है, आसपास ही बाई किया है स्टॉक को, जहाँ पे हाई बनाया था वहीं पे बाई किया है। एंड वहां से ये अभी 1000 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अगर पॉसिबल हो तो वो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छे सपोर्ट्स पे आ रहा है। एंड डेली चार्ट में भी मैं देख रहा हूँ कि एक चैनल, एक डबल बॉटम जैसा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे अगर एवरेज करना पॉसिबल होगा तो कर सकते हैं। तो इनका जो बाइंग है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, एंड यहाँ से बाउंस में हम एक्सपेक्ट करें कि पॉसिबली 1180 टू 1200 फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर बाय करें तो 900 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 900 के नीचे जो ये जो पैटर्न है वो फेल हो जाएगा। जनरली क्या होता है ना राजेश जी, जब कोई नया इन्वेस्टर घुसता है और उसकी पहले शेयर में ही इस तरह से उनको हालत देखने को मिलती है, तो वो थोड़ा डर जाते हैं एवरेजिंग के लिए। और दूसरी चीज़ क्या होती है, मान लीजिए मैं एक ये नॉर्मल परसेप्शन बता रहा हूँ। होता क्या है, जैसे आपसे बात हुई, आपने उनको राय दे दी कि इसको एवरेज कर लें, फिर क्या होगा, उन्होंने एवरेज कर लिया, अब वो ढूंढ रहे हैं कि अगली बार राजेश जी मिलेंगे तो मैं कैसे। तो मैं उन दर्शकों के लिए उत्तर दे देता हूं कि ज़्यादातर जो हमारे शो में, बीच बाजार में, या हमारे जितने भी मनी 9 के शोज़ होते हैं, हम अपने गेस्ट को एक पर्टिकुलर डे पर ही उनको बुलाते हैं। तो आप जैसे राजेश जी की राय ले रहे हैं, तो राजेश जी जनरली हमारे साथ थर्सडे को 11:30 बजे जुड़ते हैं। तो अगर आप उनकी राय को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको राय दोबारा दे देंगे, तो आप रिव्यू कराने के लिए थर्सडे को मिल सकते हैं। तो ओम प्रकाश जी, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। दिलीप दास जी का भी सवाल है, सुपर चैट पर आया है। बीबीटीसी सर कैसा इन्वेस्टमेंट आइडिया रहेगा? देखिए एक अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, एंड वॉल्यूम्स भी थोड़े से बीबीटीसी जो अभी चल रहा है 1750 के आसपास, थोड़ा सा वॉल्यूम जो है कम हो गया है। यहाँ से ब्रॉडर मार्केट रैली में एक बाउंस आ सकता है टुवर्ड्स 1900 के आसपास, बट अगर लॉन्ग्स नहीं है तो अवॉइड कीजिए। इसमें कोई मेजर परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। एक ब्रॉडर मार्केट के साथ एक बाउंस आ सकता है, तो अगर कोई पोजीशंस हो तो उस बाउंस में एग्जिट करने की सलाह होगी। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है उजाल नस्कर जी का। इन्होंने एल&टी फाइनेंस के कुछ शेयर लिए हुए हैं सर 153 रुपये के भाव के, क्या करें सर? देखिए मैं चार्ट्स देख रहा हूँ तो डेली और वीकली चार्ट में काफी अच्छा बेस बनते हुए देख रहा हूँ मैं, अराउंड 130 के आसपास। एंड बेस बनने के बाद एक कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगा वेट कीजिए, होल्ड रखिए। पॉसिबली ये स्टॉक जो है परफॉर्मेंस दिखा सकता है। यहाँ से 165 170 लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई पोजीशंस है तो 140 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक और ऐसा सेगमेंट जिसकी अभी हाल में बहुत तेज पिटाई होकर चुकी थी, खुद ये ऐसी चीज़ बनाते हैं जिससे कि करंट पास होता है, केबल कंपनियां। और इनको पहला करंट लगा था बिरला ग्रुप से और अब लगा है अदानी ग्रुप से। आज केबल कंपनियां पॉलीकैब, हेवल्स, केईआई, इन सभी में गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अदानी ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो भी केबल कारोबार में उतर रहे हैं। पहले बिरला ग्रुप ने ये अनाउंस किया था कि वो केबल कारोबार में उतर रहे हैं। अब बड़े बड़े समूह इस सेगमेंट में उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा और जो इनके अच्छे मार्जिन्स और जो अच्छी सेल्स थी उस पर काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है। राजेश जी, तीनों काउंटर्स चार्ट पर अब तो डीप हैमरिंग हो गई है। एक बड़ा ग्रुप घुसे तो ठीक, दूसरा बड़ा ग्रुप और घुस जाए तो उथल पुथल तो होना लाजमी है। ये हमने पेंट में भी देखा था कि जब JSW घुसा, उसके बाद ग्रासिम घुसा, तो दो जब बड़े प्लेयर घुसे तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, इन सबकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। ऐसे ही अब इन केबल कंपनीज के साथ हो रहा है। सर कहाँ लग रहे हैं इनके चार्ट, पॉलीकैब, हेवल्स, केईआई? देखिए आप अगर चार्ट्स देखें तो पॉलीकैब हो, केईआई हो या हेवल्स हो,
तो फेब के एंड में न्यूज़ आई थी कि फ्रेश एंट्री हो रही है केबल इंडस्ट्री में, एंड उसके बाद पिटाई हुई थी इन काउंटर्स में। कहीं ना कहीं एक ग्रेजुअल बाउंस आया था मार्च में, एंड उसके बाद वापस एक नया न्यूज़ आ रहा है आज के दिन में, एंड वापस पिटाई हो रही है। तो ये जो फेब के दौरान जो गैप रह गया था, ये जब गैप जब तक फिल नहीं होता तब तक थोड़ा सा स्टॉक जो है ये थोड़े से अंडर प्रेशर ही रहेंगे। कई है क्या, पॉलीकैप के बारे में बात करें तो 5480 5500 ये जोन है जहाँ पे फैब में गैप था। आज उसी गैप को टेस्ट किया, परसों कल इसी गैप को टेस्ट किया था, एंड आज न्यूज आई नीचे आया। एंड सिमिलरली आप अगर केईआ इंडस्ट्रीज को देखें तो फेब में गैप रह गया था अराउंड 3400 के आसपास, वहां पे टेस्ट करने के बाद आज वापस नीचे आ रहा है। तो ये जो लेवल्स है फेब के, जब तक वो क्रॉस नहीं होते तब तक स्टॉक जो है अंडर प्रेशर ही रहेंगे, एंड जब तक कोई रिवर्सल नहीं मिलता थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति रखनी चाहिए। बिल्कुल। इसमें जो खबर है, अदानी ग्रुप ने एक इनकी कंपनी है, सब्सिडरी है कच्छ कॉपर लिमिटेड, जिसने कि प्रणीता इको केबल्स के साथ एक जॉइंट वेंचर किया है 50-50% का, जिसमें कि ये इको केबल मेटल्स प्रोडक्ट और केबल्स और वायर के निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री का काम करेंगे। उससे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से ये आया था, जो बिरला ग्रुप की कंपनी है। उस दिन अल्ट्राटेक खुद भी टूट गया था, क्योंकि एक सीमेंट कंपनी का केबल सेगमेंट में जाना वो मार्केट को शायद उतना पसंद नहीं आया था, और केबल तो गिरे ही गिरे थे, अल्ट्राटेक भी गिर गया था। उनका 1800 करोड़ का निवेश 50,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप साफ कर गया था एक ही दिन में सभी केबल कंपनीज की। आज भी कुछ ऐसा ही हाल देखने के लिए मिल रहा है, 10-10% गिरे हुए हैं सारे शेयर। और सर ने बता भी दिया कि इन काउंटर्स पर क्या करना है और कहाँ पर इनके डीप लेवल्स दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल लेते हुए चलते हैं। विकास चौहान जी पूछ रहे हैं, सर अदानी विल्मर इनके पास हैं 286 के प्राइस के, 1000 शेयर हैं, आगे क्या करें? राजेश जी, इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन रिजल्ट्स जब भी अच्छे आए तो मार्केट का सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव था, और काउंटर ने रिकवरी की कोशिश की, लेकिन इसके साथ सेटबैक ये लगा कि अदानी ग्रुप ही इनसे बाहर निकल गया, तो केवल विल्मर रह गया, जिसकी वजह से काउंटर को और सेटबैक लग गया। अभी क्या करें? देखिए अभी फिलहाल तो थोड़ा सा वेट करने की सलाह होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं स्टॉक बेस बन रहा है, एंड इसके इंडिकेटर्स जो है ओवरसोल्ड एज वेल एज पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्टॉक में बेस बन रहा है, एंड नीचे में अगर आप देखें तो कोई पोजीशन होंगी तो 240 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर के साइड में देखें तो 265 270 एक रेजिस्टेंस के जैसा बना है लास्ट एक महीने से। 270 क्रॉस होता है तो उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, जहां से स्टॉक जो है 300 लेवल्स तक जा सकता है। फिलहाल के लिए 240 का स्टॉप लॉस रहेगा, एंड जैसे 270 क्रॉस होता है स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।